डीआरडीओ ने रचा एक और नया इतिहास। प्रलय का टेस्ट हुआ सफल। चीन के सर पर कार बनकर मंडराने वाली है ये मिसाइल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपके पास ऐसी खबर लेके आए हैं जिसे सुन आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जी हाँ, और आपको भारत पर, अपने देश पर बहुत नाज होने वाला है। दोस्तों, आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज हमारे देश के महान संस्थान डीआरडीओ की 6 साल की कड़ी तपस्या और कड़ी मेहनत रंग लाई है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन हम सबके लिए बहुत खुशनुमा है। डीआरडीओ की सालों की तपस्या आज सफल हो चुकी है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर डीआरडीओ ने लगातार काम किया, दिन रात मेहनत करी, वो प्रोजेक्ट आज सफल हो चुका है। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज इसका पहला ही टेस्ट था और पहले ही टेस्ट को इतनी सटीकता से पूरा कर लिया गया है। इतने अच्छे परिणाम आए हैं जितना किसी भी टेस्ट का आज तक नहीं आया। वहीं आपको बता दें कि इसीलिए भी इतना खास है क्योंकि भारत इसे खुद तो इस्तेमाल करेगा ही, साथ ही कहा यह जा रहा है कि भारत ने इसे खास करके इस हिसाब से बनाया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन न हो और चीन के जो छोटे पड़ोसी देश हैं, जो चीन से दुश्मनी रखते हैं, उन्हें ये देखकर उन्हें भी मजबूत बनाया जाए। वो भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सब कुछ आपको हम आगे बताने वाले हैं, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं उसका नाम है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। और इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसकी रेंज बड़ी खास है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अधिकतर जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं उनकी रेंज होती है कम से कम 1000 किलोमीटर, फिर जाती हैं 2000, 3000, 5000, यहाँ तक कि 10,000 किलोमीटर तक भी इन बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज जाती है। जी हाँ दोस्तों, इतने तक भी बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज होती है। लेकिन इस प्रलय मिसाइल की रेंज है 250 से लेकर 500 किलोमीटर। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या खासियत है, तो दोस्तों आपको हम यही बताने जा रहे हैं। जी हाँ, इसी में सारा राज छुपा हुआ है। दरअसल दोस्तों, भारत ने जानबूझकर इसकी रेंज इतनी कम रखी है और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तो दोस्तों, पहला कारण है चीन के पड़ोसी देश। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि चीन के अपने लगभग 10 पड़ोसी देश के साथ दुश्मनी है, सिर्फ उत्तर कोरिया को छोड़कर। लेकिन दिक्कत यह है कि चीन के जितने भी छोटे पड़ोसी देश हैं, ये सभी चीन से दबकर रहते हैं। भले ही इनकी जमीन कब्जा जाए, ये चुप रहते हैं चीन की दादागिरी सामने, सिवाय 2 देशों को छोड़ के। पहला है फिलीपींस और सबसे बड़ा नाम है वियतनाम का। दोस्तों, आपको याद होगा कि वियतनाम वही देश है जो अमेरिका को युद्ध में हराता आया है और चीन को 1970 के दशक में धूल चटा चुका है। ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि भारत खतरनाक मिसाइलें वियतनाम को दे दे तो चीन की तो लंका ही लग जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि वियतनाम MPCR का मेंबर नहीं है और इसीलिए भारत वियतनाम को ऐसी मिसाइल नहीं दे सकता जिसकी रेंज 250 किलोमीटर से अधिक हो। और दोस्तों, इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत ने खास करके इस मिसाइल को इस तरह से मॉडिफाई किया है कि इसकी रेंज, जैसा कि आपको हमने बताया कि 250 है, इसको जो है वो ऑन पेपर 250 रखा गया है और इमरजेंसी में इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक जा सकती है। जी हाँ, इसके वॉरहेड को हटा दें तो इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी कि अगर भारत चाहे तो बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़े हुए चीन पे बहुत ही खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल से वॉर कर सकता है। और यही कारण है कि इसे भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा था और भारत करीब 6 सालों से कड़ी मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को इतना महत्वपूर्ण मान रहा था। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इसका टेस्ट सफल हो चुका है और इससे तीन फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि हम इसे खुद उपयोग कर सकेंगे जिससे कि हमारी ताकत बढ़ेगी सीमा पर। और चीन के जो छोटे पड़ोसी देश हैं जैसे कि वियतनाम, हम उन्हें ये मिसाइल देकर एक तरीके से चीन की घेराबंदी करेंगे। इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमें बहुत फायदा पहुंचेगा। तीसरा, जब हम इसे छोटे देशों को बेचेंगे तो इससे हमें बहुत मोटा मुनाफा होगा। आपको बता दें कि जो मिसाइलों का कारोबार होता है इसमें लागत बहुत कम होती है और फायदे बहुत अधिक होते हैं, जबकि जो दूसरे हथियार होते हैं जैसे कि लड़ाकू विमान, उसमें लागत बहुत अधिक होती है और फायदे जो हैं वो कम होते हैं। और दोस्तों, मिसाइलों के मामले में ऐसा नहीं है, मिसाइलों के मामले में फायदा बहुत होता है। दोस्तों, अब आप इन 3 कारणों से समझ गए होंगे कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जिस तरह से चीन 2 सालों से सीमा पर अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, पाकिस्तान वहां अपने घर बैठे बैठे भारत को धमकियां दे रहा है,
चूंकि वो जानता है कि वो भारत के सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी ये दोनों ही दुश्मन देश, एक समय ऐसा भी आया था जो एक साथ जुटकर भारत के खिलाफ खड़े हो गए थे, भारत के खिलाफ अभी भी खड़े होना चाहते हैं और ये न चाहते हुए भी भारत को उकसा रहे हैं कि भारत जो है इनके खिलाफ कोई कड़ी कदम उठाए। और आपको बता देना चाहते हैं कि भारत कभी भी पीछे हटने वाले देशों में से नहीं है। उसने आज प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर ये साबित कर दिया है कि दुनिया में अगर हमसे कोई टकराने की कोशिश करता है तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देना अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान ही क्यों न हो। और चीन की तो बात ही निराली है। चीन के लिए तो हमारे पास एक से बढ़कर एक मिसाइल और हथियार है जिसके नाम से ही चीन खौफ खाता है। तो दोस्तों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद चीन और पाकिस्तान के तो तोते उड़ गए हैं। दोनों ही देश भारत की इस उपलब्धि से डरे हुए हैं और डरना यहाँ लाजमी भी है दोस्तों, क्योंकि दोनों ही देश जानते हैं कि भारत अपनी तैयारी जो है वो पूरी तरह से कर चुका है। चीन और पाकिस्तान दोनों को ही एक भी कदम उठाने की कोशिश नहीं करने दे रहा है भारत। हालांकि इस प्रोजेक्ट के बारे में आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।